Good morning my dear students and friends and welcome to plus 2 biology class। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स जैसे अभी हम सबको मालूम है कि एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। कोई भी प्लांट जिसमें फ्लावर्स आते हैं दैट प्लांट इज नोन एज एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल को पढ़ने के लिए हम इसे 3 इवेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हमारे पास वो इवेंट्स आएंगे? सबसे पहला हमारे पास आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेकेंड हमारे पास आएगा पॉलिनेशन। और जो थर्ड स्टेप जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट विल बी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम अपने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में के बारे में पढ़ेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमारे कौन कौन से इवेंट्स आएंगे? इसमें सबसे पहले आएगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पढ़ेंगे, देन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सैक पढ़ेंगे एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सैक्स एंड हाउ द पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। और इसी के साथ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमारे पास जो सेकंड आएगा दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल एंड हाउ द एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड inside the ovules। ये दो जो हमारे इवेंट्स होंगे दे विल बी इंक्लूडेड इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जैसे हमें पता है फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो मेल और फीमेल गैमेट्स की यूनियन से पहले कैसे मेल और फीमेल गैमेट्स जो है हमारे बनेंगे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पर। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में। तो व्हाट इज अ स्टेमन? स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूसेस द पॉलन ग्रेन्स। तो स्टेमन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कैसा होता है? इट हैज अ stalk-like structure which is known as filament, and on the top of the filament is present anther loops। यहाँ पे इसके टॉप पे ये anther loops present होते हैं। So this is the structure of the stamen। और अगर हम एंथर लोब्स का स्ट्रक्चर देखें तो हम क्या देखेंगे कि जो एंथर लोब्स हैं और टिपिकल बाइथिकस और डाइथिकस। बाई मीन्स 2, बाइथिकस और डाइथिकस। बाई हम बाई या फिर डाई हम 2 के लिए टर्म यूज करते हैं। तो बाइथिकस और डाइथिकस वो एंथर जिसमें 2 लोब्स हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टिपिकली इसमें 2 एंथर लोब दीज आर कनेक्टेड टुगेदर बाय अ स्टेराइल टिश्यू व्हिच इज नोन एज कनेक्टिव। और अगर हम इन एंथर लोब्स को देखें तो इन एंथर लोब्स को हम ये एंथर लोब्स हमको किस तरह से दिखाई देंगे? अगर हम इनको बीच में से कट करें तो हमें यहाँ पे इनके बीच में 4 कैविटीज जो है वो
इस तरीके से देखने को मिलती है। अगर हम इनको काट के देखेंगे तो हमको इस तरीके से यहाँ पे 4 कैनाल्स जो है वो देखने को मिलती है। एंड दीज कैनाल्स और दीज स्ट्रक्चर्स आर द pollen sacs or microsporangia. These are known as pollen sacs or microsporangia. तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ pollen sac और microsporangia. तो अगर हम pollen sac का स्ट्रक्चर देखें या एंथर लोब्स का स्ट्रक्चर देखें तो हमें ये इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे सेंटर में दिस इज वेस्कुलर टिश्यू और वेस्कुलर बंडल एंड दिस इज द स्टेराइल टिश्यू। यहाँ पे मैंने सारा टिश्यू ड्रॉ नहीं किया है। और अगर हम ये देखें these are the 2 pollen sacs of one side and these are the 2 pollen sacs of microsporangium of another anther lobe. So in total we have 4 longitudinal cavities which are known as pollen sacs or microsporangium. अब हम एक pollen sac का स्ट्रक्चर जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें भी हम एक इसका थोड़ा सा पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर जो है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। outermost layer is epidermis. Inner to epidermis is present another layer which is known as endothecium or fibrous layer. This layer is known as endothecium endothecium और fibrous layer. इस लेयर को हम फाइब्रस लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो सेल्स हैं उनकी वॉल्स पे फाइब्रस थिकनिंग्स आ जाती हैं, इसलिए हम इस लेयर को एंडोथीशियम कहते हैं या फिर इस लेयर को हम फाइब्रस लेयर भी कहते हैं। और इसके बाद इससे अंदर 1 to 3 layers of 1 to 3 rows of cells are present which are known as middle layers. These 1 to 3 rows are known as middle layers. और यहाँ पे मिडल लेयर की ही जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसके सेल जो हैं दे आर रेडियली इलोंगेटेड. They are radially elongated and have or are filled with food materials. ठीक है, and this layer is known as tapetum. This layer is known as tapetum. इस tapetum के अंदर हमारे पास सारा जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल. इस टेपेटम के अंदर ये मैंने पूरा राउंड में बनाया है, इसको हम पूरा राउंड में बनाएंगे तो हमारा सेंटर में इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा. इस टेपेटम लेयर के अंदर जो टिश्यू हमारा प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल. इसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो सेल्स हैं जिनमें क्या होगा, जिनमें मियोसिस होगी और उनसे माइक्रोस्पोर्स डेवलप करेंगे. तो इन सेल्स में होगी मियोसिस और मियोसिस के डिवीजन के बाद हमारे पास हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स बनेंगे. अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे these microspore mother cells
microspore mother cells, they undergo meiosis. Each microspore mother cell undergo meiosis and forms 4 haploid nuclei. These 4 haploid nuclei, these are arranged in tetrahedral manner. These are attached to one another and are arranged in tetrahedral manner like this. 1 2 3 हमें दिखाई दे रहे और जो 4th है वो इसके बैक साइड पे होगा. और उसके बाद क्या होता है, these pollen grains they mature, dehydrate, ये mature होते हैं, इनमें से पानी खत्म होता है थोड़ा सा, and they separate from each other and attain a characteristic shape. हर एक pollen plant के जो species है उसके pollen grains की एक characteristic shape होती है. तो जिस भी plant के ये pollen grains बन रहे हैं ये mature होंगे और उसकी particular shape जो है उसको attain कर लेंगे. And now we will study the structure of pollen grain. चलिए अब पढ़ते हैं structure of pollen grain और microspore. तो हमारे पास pollen grain जो है वो क्या है? Pollen grain is a haploid. Haploid means it has only half set of chromosome, only one set of chromosome. Then it is unicellular. एक ही सेल का बना होता है and with a single nucleus. इसकी शेप जो है it may vary. It may be ellipsoidal, it may be triangular, it may be lobed, or it may be crescent shaped in various species. So the shape of the pollen grain varies in different species. Now its cytoplasm is surrounded by 2 layers. इसमें 2 layers होती हैं. जो इसका cytoplasm है that is surrounded by 2 layers. जो outer layer है, outer layer is thick and rough. जिसकी outer layer है that is thick and rough and is known as axine. outer layer को हम कहते हैं axine. ये axine layer जो इसकी ये बाहर वाली layer है this it is cuticularized. Cuticularized means इसके ऊपर एक cuticle की layer present होती है और इसका जो cuticle है that is made up of cutin and this cutin is made up of a special substance which is known as sporopollenin. Sporopollenin. This is very important from the examination point of view कि जो हमारा ये एक्साइन है pollen grain का that is formed of sporopollenin. जो ये sporopollenin है ये इन pollen grains को जो है बचाता है, उसे रेजिस्टेंस देता है अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, अगेंस्ट एसिड्स और एल्कलीज एंड देन बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन. इन सब से ये इनको बचाता है अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, देन एसिड्स, एल्कलीज एंड बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन. इन सभी से जो pollen grain को प्रोटेक्ट करता है that is this sporopollenin. और इसी sporopollenin की वजह से the fossils have been the pollen grains have been observed as fossils. They have been reported as or in the form of fossils because of this sporopollenin. Insect pollinated plants में जो ये एक्साइन है it is formed of a pollen kit. It is in insect pollinated plants. जहाँ पे इंसेक्ट्स विजिट करते हैं पॉलिनेशन को कैरी आउट करने के लिए, वहाँ पे pollen grains की जो outer layer है एक्साइन that is formed of a yellowish sticky substance. Yellowish
substance known as pollen kit। तो ये भी आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि pollen kit जो है कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो pollen kit is present in insect pollinated plants। और हम जैसे इसके स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे ये एग्जाइन या तो थिन होती है या फिर एब्सेंट होती है। तो एट सम प्लेसेस एग्जाइन इज थिन एंड these places are called germ pores or germ furrows। इन प्लेसेस को हम क्या कहते हैं, या तो कहते हैं germ pores या फिर कहते हैं germ furrows। germ pores हम इनको क्या कहते हैं, when they are circular in outline। जब ये सर्कुलर होते हैं then they are called germ pores and when they are elongated they are called germ furrows। ये जो germ pores या germ furrows जो है ये वो प्लेसेस हैं जहां से इन टाइम जो है वो पॉलन ट्यूब के रूप फॉर्म में बाहर निकलेगा। So this was about the outer layer of the pollen grain which is exine and the inner layer is smooth and is known as intine। inner layer is known as intine। तो intine क्या करता है, जहां पे this exine is absent वहां से ये एक ट्यूब की फॉर्म में बाहर निकलता है एंड दिस ट्यूब इज नोन एज pollen tube during the germination of pollen grains। जब ये pollen grains अपने प्लांट से शेड हो जाते हैं उसके बाद these pollen grains fall on the surface of stigma and they absorb the secretions of stigma। sugary secretions of stigma। और जब ये उनको एब्जॉर्ब करते हैं स्टिग्मा के शुगरी सिक्रेशंस को तो उस टाइम पे ये पॉलन ट्यूब जो है रादर ये जो इंटाइन है इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलन ट्यूब। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये पॉलन ट्यूब निकल आती है। इसके साइडों पे एग्जाइन ऐसे ही रहता है। किसी भी एक जर्म पोर्स या जर्म फरो से ये इंटाइन protrudes out in the form of pollen tube। और इस टाइम पे now the generative cell divides into two male nuclei। now this generative cell divides into two male nuclei। ये न्यूक्लियाई अपने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा करते हैं and now they appear as male gametes। और जनरली ये जब पॉलन ट्यूब बन जाती है उस टाइम पे जो ये जनरेटिव सेल है इट कम्स आउट इन द पॉलन ट्यूब एंड देयर इट डिवाइड्स इनटू टू मेल न्यूक्लियाई। तो ये मेल न्यूक्लियाई उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेते हैं एंड नाउ दे अपीयर एज मेल gametes। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स है उसमें डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड। तो ये था हमारे आज के टॉपिक के बारे में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।